Hello everyone and welcome to Chem Affinity. Hope all you are doing well and preparation बहुत अच्छे से हो रहा है. As you know, जैम में साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलता है लेकिन वो कैलकुलेटर नॉर्मल कैलकुलेटर से थोड़ा अलग है. तो कुछ कुछ लोग अभी वो जान चुका है कि कैसे यूज करना है, कुछ कुछ अभी नहीं जानता कि कैसे यूज करना होता है. तो अगर इस कैलकुलेटर की अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे तो आसान से आसान क्वेश्चन भी ओनली मैथ के कारण और ये कैलकुलेटर ना जानने के कारण तुमको छोड़कर आना पड़ेगा. तो चलिए देखते हैं कैसे ये यूज करें. अगर वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना. यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो तुमको मानना पड़ेगा थ्रू आउट द कैलकुलेशन. पहले क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट द कैलकुलेटर ऑन क्लिकिंग द सी बटन. मतलब ये सी है, इसको पहले क्लिक करो, देन उसके बाद कुछ ना कुछ पुट करो ऐसे. ठीक है. सेकंड आता है क्या? यूज मोर एंड मोर ब्रैकेट फॉर द कैलकुलेशन. अगर तुम ज्यादा से ज्यादा ब्रैकेट यूज करोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन अप्रोप्रिएट होगा. ठीक है. वो कैसे होगा मैं बाद में डेमो देंगे तो वीडियो में बने रहे. थर्ड क्या आता है? देयर इज ए स्पेशल वे ऑफ राइटिंग नंबर विथ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है. सपोज हमको साइन 30 डिग्री लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखे? हम जनरल कैलकुलेटर में क्या करते हैं? पहले साइन लिखते हैं, देन उसके बाद 30 लिखते हैं. ठीक है. तो ऐसे नहीं होगा. देखो यहाँ पर दिखा रहा है, पहले साइन लिखा, देन उसके बाद 30 लिखा. क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है. तो ऐसे नहीं यूज करना पड़ेगा. इसके कुछ प्रॉपर वे है. कैसे वे? पहले तुमको राइट द नंबर, पहले तुमको नंबर लिखना पड़ेगा. सपोज साइन 30 है, पहले तुमको 30 लिखना पड़ेगा. उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद साइन में क्लिक करना पड़ेगा. यही है. और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? फॉर गेटिंग आंसर क्लिक ऑन इक्वल टू. ये इक्वल टू हर समय तुमको क्लिक करना ही पड़ेगा. देखो यहाँ पर लिख लिख दिया है हमें, प्लीज डू नॉट डिपेंड ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, ऑलवेज प्रेस इक्वल टू एट लास्ट. ठीक है. हर समय ये इस बार कैलकुलेशन आ गया है, मतलब अगले बार आ जाएंगे, इसके कोई भरोसा नहीं. तो हमेशा ये इक्वल टू यूज करे. तो ये 4 पॉइंट तुमको ध्यान रखना है जब भी ये कैलकुलेटर यूज करे. और वो खास बात, ये 3 नंबर पॉइंट खास बात है, इसको ध्यान से रखना. तो यहाँ पर क्या, पहले तुमको डिजिट पर पुट करना पड़ेगा, उसके बाद तुमको कॉस वैल्यू, साइन वैल्यू, लॉग वैल्यू, ये सब पुट करना होता है. ठीक है. ये इसका जनरल इंस्ट्रक्शन है. तो अब हम देखेंगे एरिथमेटिक ऑपरेशन होगा तो इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे होता है. पहले देखेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है तो इसका कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे होता है. सपोज ये यहाँ पर देख रहा है शायद, ये है. तो इसका कैसे इस्तेमाल करता है? पहले सी दबाना है. ठीक है. उसके बाद क्या करना है? सेकंड पॉइंट क्या था? ज्यादा से ज्यादा ब्रैकेट यूज करना है. ठीक है. तो पहले ब्रैकेट दे दिया, उसके बाद -25, 25 है. ठीक है. ये कर दिया. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है. उसके बाद फिर से ब्रैकेट लगाना है, 50 करना है इंटू 4. ठीक है. और ये क्या करना है? इक्वल टू. ठीक है. उसके बाद क्या करना है? 4 से डिवीजन. तो ये 4 से डिवीजन, तो इसके बाद इक्वल टू. तो ये आ गया हमारा आंसर. तो ऐसे ही यूज करना है. ठीक है. इसके बाद सेकंड आता है कि पावर. अगर पावर 10 टू द पावर 2 टू द पावर ऐसे होता है तो कैसे कैलकुलेट करे इस कैलकुलेटर से? तो पहले देखेंगे 10 टू द पावर x. सपोज 10 स्क्वायर होता है तो इसमें क्या करना पड़ता है? पहले ये 2 डालो, पहले 2 डालो, देन उसके बाद यहाँ पर देखो 10 टू द पावर x है तो ये डालो. ठीक है. पावर 10 और इक्वल टू डालो. हो गया.
ठीक है। ऐसे ही तुम कुछ भी कर सकते हो। तो अगर स्क्वायर होगा, सपोज 12 स्क्वायर है, ठीक है, तो कैसे करना पड़ेगा? पहले 12 डालो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्लिक करो और इक्वल टू मारो, 144 आ गया, ठीक है। ऐसे क्यूब सेम चीज, यहाँ पर देखो क्यूब सेम एज स्क्वायर। अगर किसका क्यूब निकलना है, सपोज 3 का क्यूब निकालना है, 3 लिखो पहले, एक्स क्यूब ये क्लिक करो और इक्वल टू मारो, ये आ गया 27, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम्हारे को अननोन कोई वेरिएबल है, सपोज 31 टू देयर 4, ठीक है, ऐसे इसका कैसे कैलकुलेट करें? तो पहले 31 लिखो, 31, उसके बाद देखो एक्स टू द पावर वाई है, तो ये क्लिक करो, ये क्लिक करने के बाद इसके बाद पावर पावर लिखना है, पावर कितना है 4, तो 4 और इक्वल टू मारो, आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो हम दो चीज सीख गए। तो अगर रूट वैल्यू आता है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दो आते हैं, तो कैसे करें? अगर देखो पहले स्क्वायर रूट, ठीक है, पहले वैल्यू पुट करो, सपोज 144, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है, ये डालो, ये देखो आ गया 12। अगर क्यूब और रूट डालना है तो क्या करना पड़ेगा? 27 करो, उसके बाद यहाँ पर देखो क्यूब रूट है, ये क्लिक करो और इक्वल टू मारो, आ गया, ठीक है। अगर कोई अननोन है, सपोज यहाँ पर दिखा है 5√3125, ठीक है, तो पहले वैल्यू पुट करो 3125, ठीक है, इसके √5 चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पर √y(x) ये क्लिक करो, ये देखो ये 5 डालो और इक्वल टू मारो, क्या आ गया 5, ठीक है। ऐसे ही रूट, तो अगर हमको रेसिप्रोकल निकालना है तो कैसे करें? सपोज 3 का रेसिप्रोकल निकालना है, तो क्या करें? पहले जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करो, सी क्लिक किया, इसके बाद 3 क्लिक किया, उसके बाद ए रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब 1/समथिंग, तो एक क्लिक करो, ये देखो रेसिप्रोकल और इक्वल मारो, ये रेसिप्रोकल, ये आ गया 3 का रेसिप्रोकल, ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लॉगरिथम फंक्शन कैसे कैलकुलेट करें, जो तुम सब जानते हो, ln मतलब दिया हुआ है, इसका बेस है ई, अगर ये पर देखो log 2x मतलब ये इसका बेस है 2, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका बेस है 10, ठीक है। तो इसके कैलकुलेशन कैसे करें इस कैलकुलेटर से? तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, ये दिया हुआ है, पहले ब्रैकेट का कैलकुलेशन कर लेते हो फास्ट। तो पहले सी क्लिक करना है, उसके बाद देखो 50 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, कैलकुलेशन आ गया। इसके बाद एल एन लेना है, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया, अब एल एन लेना है, देखो एल एन कहाँ पर है, यहाँ पर एल एन है, तो ये ले लो, ठीक है, हो गया। अगर ओनली सपोज एल एन 2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो पहले 2 लो, 2 पुट करो, देन उसके बाद एल एन लिखो, देखो 0.693 आ गया। ऐसे ही कैलकुलेट करना है, आसान है, एक दो बार सीख जाओ और प्रैक्टिस कर लो, आसान, एकदम आसान है। तो हमारा थर्ड आता है कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का कैसे इस्तेमाल करो। यहाँ पर लिखा है देखो, सेम एज लॉगरिथम रूट और पावर। तो अगर किसी को साइन 30 लिखना है, मैं तो फर्स्ट स्लाइड में ही दिखा दिया था, तो पहले सी टिपो, उसके बाद 30 क्लिक करो, उसके बाद साइन, देखो साइन, ठीक है, ये निकल गया। अगर तुमको यहाँ पर जो दिया हुआ है साइंस का 30 है लिखना है, तो क्या करना है? पहले 30 लिखो, उसके बाद साइन लिखो, स्क्वायर है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर और इक्वल टू करो, ये आ गया। अगर इनवर्स निकलना है
तो सेम चीज देखो, यहाँ पर 30 निकला, 30 लिखो पहले, और यहाँ पर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ये है, ठीक है। यहाँ पर इसका वैल्यू नहीं है इसलिए एरर आ रहा है, लेकिन ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ये है, अगर तुम्हारा पर कॉट दिया हुआ है तो इन्वर्स करके tan का मान यह से निकल सकते हैं, किंवा कोसेक दिया है 1/sin करके ऐसे निकल सकते हो, ठीक है। तो चौथा आता है फैक्टोरियल फंक्शन कैसे निकले। सपोज सेम सेम पहले सपोज 5 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। पहले 5 डालो, ठीक है। इसके बाद यह पर देखो फैक्टोरियल चिन्ह, ये मारो और इक्वल टू मारो, 120 आ गया। तो हमारा फिफ्थ आता है क्या, मेमोरी फंक्शन। मेमोरी का मतलब क्या है, मेमोरी का मतलब ही है याद करना, ठीक है, तो रिमेम्बर करना, ठीक है। तो यहाँ पर यही इसका ही बेसिस पर ये 5 ये 1 2 3 4 5 देखो यहाँ पर लिखा है देयर आर 5 मेमोरी फंक्शन ऑन गेट कैलकुलेटर एम सी एम आर एम एस एम प्लस एम माइनस। हमारे को मतलब ये तीन चीज जानना पड़ेगा। ये दोनों चीज ना भी जानोगे तो चलेगा, ठीक है। तो एम सी का मतलब क्या है, क्लियर्स द मेमोरी। एम आर का मतलब क्या है, रिकॉल वैल्यू इन मेमोरी। एम एस का क्या है, सेव द वैल्यू इनटू मेमोरी। एम प्लस का क्या है, एड्स द करेंटली डिस्प्लेड नंबर ऑन योर कैलकुलेटर टू द नंबर इन द मेमोरी। और एम माइनस का क्या है, सब्सट्रैक्ट द करेंटली डिस्प्लेड नंबर फ्रॉम द नंबर इन द मेमोरी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। तो यहाँ पर एग्जांपल दिखाते हैं। पहले हम देखो 5 5 को याद करेंगे, मतलब एम एस सेव। यहाँ पर देखो यहाँ पर एम एस का फुल फॉर्म क्या है, सेव द वैल्यू इनटू मेमोरी। तो 5 क्लिक करने के बाद अगर कोई आंसर आए, सपोज ये 5 हमारा आंसर है, इसको मैं याद करना चाहता हूँ, तो ये इस कैलकुलेटर में ही तुम याद करके रख सकते हो। खाते में और बुक में कोई एक्स्ट्रा करके लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो एम एस क्लिक कर दिया तो ये आ गया। देखो अगर कोई भी चीज यहाँ पर तुम सेव करके रख रहे हो तुम्हारा कैलकुलेटर का मेमोरी में, तो यहाँ पर एम होगा, ठीक है, एम लिख का आएगा। देखो एम सी का क्या है, मतलब क्लियर द मेमोरी। अगर एम सी में क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पर एम नहीं है। देखो 5 फिर से दिखा रहा हूँ 5, इसको सेव करना चाहते हो, देखो सेव करने के बाद यहाँ पर एम आ गया। लेकिन और एम सी मतलब अभी कोई सब क्लियर कर दिया, मेमोरी में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर एम नहीं आ रहा है, ठीक है। यही था। तो अगर यहाँ पर देखो 5 एम एस सेव कर लिया, ठीक है। तो मैं ये हमारा आंसर आ गया 5। अगर 10 है, ठीक है, उसके साथ मैं वो जो एम मतलब मेमो सेव वैल्यू जो है मेमोरी में वो ऐड करना चाहता हूँ, तो 10 प्लस कर दिया। इस बार एम आर क्लिक करना है, तो रिकॉल द वैल्यू इन मेमोरी। ये देखो क्लिक कर दिया, 5 आ गया और इक्वल टू हो गया, ठीक है। ऐसे ही और एम प्लस एम माइनस का कोई जरूरत नहीं है, तुम प्लस माइनस करके एम आर का इस्तेमाल करो। देखो पहले जो आंसर आ जाएगा उसको एम एस कर दो, तो मेमोरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद सपोज तुमको 10 के साथ जो वैल्यू आया उसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना है, जो रिकॉल वैल्यू इन मेमोरी है एम आर, उसको क्लिक करो और इक्वल टू मारो, ये देखो 50 आ गया, ठीक है। अगर तुम तुम्हारा मेमोरी में जो सेव है उस वैल्यू में को क्लियर करना चाहते हो, तो एम सी क्लिक करो, यहाँ पर एम नहीं रहेगा, तो तुम्हारे पास कोई सेव वैल्यू नहीं है, ठीक है। समझ गया। यही डिटेल्स में यहाँ पर लिखा हुआ है इस स्लाइड में। देखो इस स्लाइड में पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आता है ये मैथ। ये मैथ कैसे करेगा, तो पहले ये पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। पहले ज्यादा से ज्यादा ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, तो
ये पहले पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई क्या है, 2 क्रॉस 0.05, इसका स्क्वायर है। ठीक है, ये देखो इसका स्क्वायर, वो इक्वल करो, इक्वल आ गया, तो ये वैल्यू आ गया। तो इस ए वैल्यू आ गया यहाँ पर। इसके बाद लॉग का वैल्यू करना है। ये तो वैल्यू आ गया, इस पर लॉग क्लिक करो, लॉग, ये देखो हो गया, ए पूरा पार्ट आ गया। इस बार ए पार्ट करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 0.059 एक कर दिया, डिवाइडेड बाई 2, देखो डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इसका इसके साथ माइनस करना है, तो मैं इसको याद रखूंगा इस कैलकुलेटर में, तो एम एस कर लेता हूँ। देखो एम आ गया यहाँ पर, सेव। ठीक है, सेव हो गया, मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 0.76 लिख लेता हूँ, 0.776 माइनस, तो जो याद है उसको रिकॉल करना पड़ेगा, तो एम आर क्लिक कर दिया और इक्वल कर दिया 0.73, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही तुम सारा क्वेश्चन कर सकते हो, तुम सीख लो, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, सब मैथ आ जाएगा। सो यही था हमारा आज का वीडियो कैलकुलेटर के ऊपर। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।